हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। बिहार और झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है ये मैं आपको बताता हूँ। बिहार और झारखंड सरकार ने 1000 रुपये का कोरोना सहायता उन लोगों को देने का अनाउंस किया है जो लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। अब आप ये जानिए कि इसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये हमारे खाते में पैसे आएंगे, यानी कि हमारे तक पैसे कैसे पहुंचेंगे और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के अगर आप हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर जाकर के अपने फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 1000 रुपये के अमाउंट के लिए। यदि आप झारखंड के हैं तो झारखंड के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर जाकर के जो है अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। आपके खाते में 1000 रुपये आ जाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम सिस्टम को चीट कर देंगे, हम घर पे ही बिहार और झारखंड में बैठे बैठे ही 1000 रुपये के लिए अप्लाई कर देंगे और हमारे तक पैसा आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये जो एप्लीकेशन है ये लोकेशन बेस्ड सिस्टम है, यानी कि जब तक अपने फ़ोन का जीपीएस आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये कि यदि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली से मैं अप्लाई करूँगा तो हमारा दिल्ली का लोकेशन भी उस एप्लीकेशन के साथ सबमिट हो जाएगा, जिससे जो है एप्लीकेशन पहुंचने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर बैठ करके अप्लाई किया है। तो यदि आप बिहार या झारखंड में अपने घर पर बैठ करके अप्लाई करेंगे तो आपका लोकेशन भी पहुंचेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने घर पे बैठे बैठे ही अप्लाई किया है और आपके खाते में कोई पैसे नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए है, ना कि घर पर बैठे हुए लोगों के लिए। अब ये जानते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लिए सेम है। दोनों राज्यों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी सेम है, पूरा का पूरा प्रोसीजर भी सेम है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप चाहे बिहार के हैं तो बिहार का आधार कार्ड, झारखंड के हैं तो झारखंड का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का बैंक खाता हो, यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड का अकाउंट हो। उसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो। चाहे मोबाइल नंबर आपके पास में हो या फिर आपके घर पे हो, लेकिन लिंक्ड जरूर होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो आपको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये OTP बेस्ड एप्लीकेशन है। यानी कि जब भी आप आधार नंबर डालेंगे तो नीचे में मोबाइल नंबर पूछेगा, वही मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP को डालेंगे तभी आप एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बिहार के हों या फिर झारखंड के हों आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप 1000 रुपये का कोरोना सहायता अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं और आप इस लॉकडाउन के दौरान किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आप 1000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके खाते में 1000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि सरकार इस पर रेगुलरली काम कर रही है और जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ों को सबमिट कर रहे हैं, तो लोगों के खाते में पैसे भी आ रहे हैं। झारखंड सरकार ने हाल फिलहाल में ही अनाउंस किया है, बिहार सरकार ने अभी से 10 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था। बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आने बाकी हैं। तो यदि आप भी कहीं किसी दूसरे राज्य में इस लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं तो आप जो है कोरोना सहायता का 1000 रुपये का अमाउंट के लिए आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अभी के समय में सभी को पैसों की ज़रूरत है। सारे लोगों को पैसे चाहिए, क्योंकि सब बंदी में हैं, सब बैठे हुए हैं, किसी की आमदनी नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने ये फैसला किया कि हम अपने राज्यों के लोगों को 1000 रुपये देते हैं ताकि कुछ तो सहूलत हो जाए। तो ये था कोरोना सहायता की रकम 1000 रुपया प्राप्त करने का पूरा डिटेल और पूरी टर्म्स एंड कंडीशन। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास अप्लाई करने से पहले क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी आपके खाते में कोई पैसा नहीं आने जा रहा है। आप जो है बाद में चेक भी कर सकते हैं कि किस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ या किस कारण से आपके खाते में पैसे नहीं आए। तो आप ना ही चीटिंग कर सकते हैं, ना ही फ्रॉड कर सकते हैं, ना ही आप बिहार और झारखंड के सरकार के सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, ना ही आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वाकई में यदि आप किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। चलिए आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।